फैसलाबाद का जलसा कैसा रहा आखिरी नून लीग का? देखिए, जलसा ठीक था, लेकिन जलसा में जो रिस्पांस था ना वो एक्सीलेंट था। जलसे की ठीक तादाद पे मैं बात नहीं ठीक। करता, रिस्पांस क्योंकि हमें तो पता चला कि कायदीन नाराज होके गए यहाँ से। नहीं, नाराज़ मैं साथ ही था। ऐसी बात नहीं है। और जलसा आप उसके नंबर्स पे बात कर सकते हैं कि वो नंबर्स फैसलाबाद के मुताबिकत नहीं रखते थे या रखते हैं। या जो रिस्पॉ- फैसलाबाद से रिस्पांस आता है पहले। लेकिन जो क्राउड का रिस्पांस था ना वो बड़ा जेन्युइन और ज़बरदस्त था। तो आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह, ये आपसी इख्तलाफात ख़त्म हो गए थे कि उसके फिर भुगतना पड़ा आपको इन इलेक्शन के नताइज में? इस दफ़ा कोई ऐसा इख्तलाफ की वजह से सीटें नहीं आ रही, पिछली दफ़ा हारी। इस दफ़ा इख्तलाफ नहीं था कहीं। नहीं, इस दफ़ा जो सीटें हारी हैं वो एक जो वेव थी वो यकसर यहाँ खिलाफ। तो खुद आप जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? लोगों को आसपास लोग आपसे मिलते हैं, अभी भी हम देख रहे थे। तो क्या ये वोट इन्होंने किसको किया, नून को या इमरान खान को? ये जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पर जो उम्मीदवार जीते हैं उनका नाम है राना आतफ। ठीक है। इस पूरे कॉलोनी से, इस ब्लॉक से पीटीआई जीती है। ठीक। इनमें से अभी आपका कैमरा ले जाए, 90% लोगों को ना उस बंदे का माजी पता है, ना उसका करैक्टर पता है, ना उसका घर पता है, ना उसकी कोई सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हो, पॉलिटिकल कोई उसका कैरियर हो। इस तरह के बंदों को उन्होंने वोट तो वो दिया। क्यों जीत गए फिर? कैसे जीत? मैंने आपको बताया है कि यानी इमरान खान के इस नाम पे वो कौम जीत के गए। शऊर पे ये बहुत बड़ा सवाल है, ये इलेक्शन का रिजल्ट। ये मैं आपसे कह दूं, इनसे आज आप बात कर लें, इनसे पूछे ये ग्राउंड किसने बनाई थी, ये पिछला स्कूल किसने बनाया था, ये सड़क किसने बनाई थी। इनसे इनकी स्ट्रीट लाइट से लेके इनके एक एक चीज का इस कॉलोनी का हिसाब लें, वो नवाज शरीफ या नून लीग कहेंगे, ठीक है। लेकिन वोट इन्होंने उस आदमी को दिया है जिसका इनको एड्रेस भी नहीं पता। ये क्या हुआ? नवाज शरीफ के जितने लोग करीबी थे वो सारे सीन से आउट हो गए या कर दिए गए? यानी आप भी थे, आप भी आउट, खुरम दस्तगीर हैं, राना सनाउल्लाह हैं, आबिद शेर अली हैं, ये सब लोग आउट हो गए हैं या कर दिए गए हैं? मेरा ख्याल है जब बंदा हार जाता है ना तो वो फिर ना कोई ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश करता है कि जिससे वो अपनी ज़ाती शिकस्त को पीछे करके उस बयानिए के पीछे छुप सके। ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है। यानी उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है और सबसे कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो पंजाब के अंदर है। और मुझे आप जो भी कहें कि बिल्कुल मैं मरियम साहबा की टीम का हिस्सा रहा हूँ, बड़ी देर उनसे काम किया, लेकिन शहबाज साहब आप कहेंगे जी वो पता नहीं कोई ये कोई ग्रुपिंग, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी इस टिकट वाले मामले में शहबाज साहब 200% मेरे साथ खड़े। अच्छा, ये दो नज़रियात में तो इख्तलाफ है ना, यानी इख्तलाफ क्या है? नवाज शरीफ सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, शहबाज शरीफ हाइब्रिड रिजीम की तरफ ही जा रहे हैं। तो अब आपका तर्ज सियासत क्या होगा? आप किसके साथ खड़े होंगे? आप बदले हुए तलाल चौधरी हैं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि एक तो पार्टी का जो डिसीजन होता है ना वही फिर मेरा फैसला। अंदर बैठ के मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, अंदर बैठ के मैं कोई भी खिलाफ कर सकता हूँ। और शहबाज साहब को वो नंगे चिट्टे ही वो कहते थे कि इस मुल्क में यही ठीक है, और जब उनकी बात नहीं मानी जाती थी तब भी वो नवाज शरीफ के पीछे खड़े होते थे। वो जब हम जीटी रोड से आए थे तो वो जीटी रोड में आने में हक में नहीं थे, लेकिन पूरे जीटी रोड का इस्तकबाल जो है वो उन्होंने खुद करवाया और रिसीव किया था नवाज शरीफ। वोट को इज्जत दो में जो मर्जी उनका इख्तलाफ होगा किसी साइड पे, लेकिन वो बिल्कुल भाई के साथ पीछे खड़े रहे। 2 दफा जेल गए, उनके घर का कोई बच्चा नहीं बचा, बेटियां नहीं बची। सो मामला ये, पार्टी के अंदर एक डिस्कशन होती है हर सिचुएशन पे, उस सिचुएशन में डिस्कशन के बाद जो फैसला होता है वो सबका फैसला होता है। और उसमें हो सकता है मैं किसी और साइड पे हूँ, दूसरा हूँ, लेकिन फैसले के बाद सब एक है। और ये इस पार्टी की खूबसूरती ये है, और इसी वजह से पाकिस्तान की ये 40 साल से ये एग्जिस्ट कर रही है। आप लोग जब आपके कायद नवाज शरीफ, मरीम नवाज जेल में थे, आप नाहल हो चुके थे, सख्तियाँ थीं, आपको जलसों में प्रॉब्लम्स थे, तब आप लोग अच्छी सीट्स ले रहे थे, लोग आपको वोट डाल रहे थे, आपके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे। और जब आपको इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, आपके जलसे करवाने दिए, दूसरी तरफ कोई जलसा नहीं कर सका। अभी यहाँ पे
कितने को हमें पीटीआई में पूरा शहर देख के आया हूँ, पीटीआई के कोई पैनल्स उस तरह से नज़र नहीं आए जिस तरह नून के नज़र आए। इस सब के बावजूद आपको नहीं लगता कि वोट को इज्जत दो का बयानिया रहता तो आप लोग आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते? पता नहीं पार्टी होते भी कि ना होते। अच्छा, आप कहते हैं कि खत्म हो जाती पार्टी? ये वो कहते हैं आज़ादों ने वोट बड़े लिए हैं, बड़े जी कितने 100 जीत गए हैं। कहाँ है वो? वफाक में हुकूमत है उनकी, पंजाब में हुकूमत है उनकी। या मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पाकिस्तान में कि अगर आपकी कोई मकबूलियत या कोई, तो उसके साथ साथ आपका कोई यानी इस काबिल हो, क्योंकि सियासत या इलेक्शंस का पावर में आने का नाम है। तो आप कह रहे हैं कि पावर नहीं आती अगर आप टकराव की तरफ जाएं और वोट को इज्जत दो का बयानिया सर, लेके आएं? टकराव तब होना चाहिए जब कोई, यानी हमारा टकराव इसलिए था कि अदारे हमसे टकराए थे, हम उनसे नहीं टकराए थे। और इमरान खान का टकराव ये है कि मुझे लेकर आओ, मुझे कंधों पे बिठाओ। हमारा टकराव ये था कि किसी को कंधे पे ना बिठाओ। इस मतलब बिठाया तो है आपको भी कंधों पे। देखिए, ये इसलिए आपको लग रहा है कि हमें बड़ी देर से क्या कहते हैं वो रौंदा हुआ, वो हम सिर्फ उठ के खड़े होके कपड़े कुपड़े झाड़ के अपनी से, तो अब लग रहा है कि लोगों को बड़ा मोहब्बत प्यार। मुझे ये बताइए कि ये लोग कहते हैं कि रिजल्ट बदले गए हैं फलां, फैसलाबाद में क्यों नहीं बदल सकते? हो सकता है कि लीड का काफी फर्क पड़ गया हो। मैं कह रहा हूँ, यहाँ लोग कह रहे हैं जी कि लाख लाख की लीड का फर्क आपने मिटा दिया, उससे तो कम है फैसलाबाद में लीड। तो नवाज शरीफ साहब का भी वो मानसेरा वाला फैसला वापस हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जी, अब बहुत सारी है ना, अब कई फैसलाबाद में हमारी नेशनल असेंबली की एक सीट है, उसमें 22-2300 का फर्क है। ठीक है जी, हमारी सूबाई असेंबली की 2-3 सीट्स हैं जिसमें 2,500-3 हज़ार का। तो आप कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। देखिए कदरे, इस पे नवाज नून लीग खुद कह रही है कि धांधली हुई, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं केपी में हुई है धांधली, जमात इस्लामी, हक दो तहरीक, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, को पाकिस्तान में कोई पार्टी बची नहीं है जिसने ना कहा हो ये बल्कि मौलाना कहते हैं ये धांधला हुआ है यहाँ पे। आपको नहीं नजर आया ये? देखिए मामला ये मैं तो कह रहा हूँ कि कदरे बेहतर इलेक्शन, कदरे बेहतर 2018 से बेहतर हैं या बुरे हैं? मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन इस हद तक ठीक है कि अदारों ने उस वक़्त जितना आगे बढ़ के किया था, इस दफ़ा अदारों ने इस तरह का कोई रोल प्ले नहीं किया। तो आप कहते हैं कि जो सीट्स आप लोग जीते हैं ये वाकईतन आप हकीकतन आप जीते हैं? देखिए, अगर देखें आप एक पॉलिटिकल एनालिसिस बड़ी देर से करते आ रहे हैं, आप हमारी कैंपेन देखें, हमारे उम्मीदवार देखें, उनकी इलाकों में उनकी पोजीशन देखें, आप उनका कंपैरिजन उनके मुखालिफ उम्मीदवारों से करें, उसके बाद सारी चीज़ें आप देखेंगे कि नून ने बहुत बेहतर किया उम्मीदवारों की सिलेक्शन, इलेक्शन कैंपेन, उनका अपने इलाकों में असर व रसूख, बरादरियाँ, धड़े, ग्रुप। तो ये सब चला ही नहीं है इस मरतबा। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, उसके बावजूद हमें सीटें नहीं मिली। और एक तरीका ये है कि इस वक्त नून लीग के पास ये चॉइस मौजूद है कि इस पाकिस्तान में अगर कोई इसको आप कह लें कि भी ठहराव का शिकार करना हो या किसी बहरान का शिकार करना हो, तो हम एक जिद लेके खड़े हो गए। पंजाब में हुकूमत बन गई, पंजाब में हुकूमत का मतलब है कि पाकिस्तान में कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, किसी की ज़रूरत तो नहीं है। हम अगर आज कहें कि वफाक में हमने हुकूमत नहीं बनानी, तो ये पाकिस्तान तजवीज़ आई है कहीं? ये पाकिस्तान 4 से 6 हफ्ते के लिए भी ऐसे बहरान का मुकम्मल नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये कहा गया कि अपोजिशन में बैठना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए पॉलिटिकली तो हमें सूट करता है ना। वही मैं सोच रहा हूँ, ये तो कांटों की सेज है इस वक्त वफाक। लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें तो मौलाना तक नहीं बैठ रहे, मौलाना कह रहे हैं अपोजिशन में बैठे हैं चल के, आपको दावत दे रहे हैं। बड़ा साहब गुजारिश ये है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर दे, यानी ये हफ्तों में पाकिस्तान का ये जो इस वक्त किसी गरीब का चूल्हा चल रहा है या ये पाकिस्तान थोड़ा बहुत चल रहा है और आगे चलने की उम्मीद है, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप चल रहे हैं और आप कुर्बानियाँ देने के लिए दोबारा से फिर सामने आ गए हैं, पहले भी कुर्बानियाँ आप कहते हैं कि कुर्बानियाँ दी हैं, इस हिसाब से तो अगले 5 साल बाद आपकी पार्टी कहीं पर नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान में 5 साल बहुत लंबे होते हैं। पाकिस्तान में 5 साल लंबे होते हैं, बहुत। ठीक है। यहाँ पे
घंटों में, दिनों में, हफ्तों में चीज़ें बदल जाती हैं। एक इवेंट जो है ना वो यकसर पूरा सीन बदल देता है। और मुझे ये बताइए, पूछें ज़रा उनसे जिनकी हुकूमत नहीं बनी, इनको 5 साल 50 साल लगेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये इन 5 सालों में एक हमारे पास एक ये भी तो एज है, हम परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को तो लोग वोट ही नहीं दे रहे। वो, आपके हलकों में किसी ने पूछा कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस बुरी थी, इस पे हम वोट देते हैं? मैं आप बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम सरवाइव भी किए ना तो इसी परफॉर्मेंस की बेस पे किए। अगर आज भी नवाज शरीफ का नाम जिंदा है या नवाज शरीफ एज ए लीडर उसे लोग मानते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से मानते हैं। ये तो आप मान रहे हैं कि इस इलेक्शन में बड़े बड़े जो बुर्ज थे वो उलट गए, बिल्कुल ऐसे ही। और कई लोगों की सियासत जो है, आप मतलब इमरान खान की सियासत ख़त्म करने वाले थे। जहांगीर तरीन साहब इस्तीफ़ा दे के घर चले गए, सिराजुल हक साहब ने अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह कई वाक़यात हमारे सामने। इस बात का क्रेडिट देते हैं कि इमरान खान ने जेल में बैठ के नवाज शरीफ साहब तक को माइनस कर दिया। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ अगर खुद वजीर आज़म होते तो ये इतनी बड़ी खबर नहीं थी। अच्छा, जितनी बड़ी खबर उनकी बेटी के वजीर आला होने और उनके भाई के वजीर आज़म होने की। नवाज शरीफ वजीर आज़म होते तो पता नहीं था कि नून लीग की लीडरशिप की कंटिन्यूटी होती कि ना होती। ठीक है, यानी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो आपको लगता है कि मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते? नहीं, ये इतनी बड़ी बात, नवाज शरीफ का वजीर आज़म बनना शायद इतनी बड़ी बात नहीं था जितना यानी ये वो मरियम नवाज है जिस पे लोग कहते थे लाल लकीर लग गई है, ज़िंदगी में कभी ये बन नहीं सकती। ये वही शरीफ फैमिली है जिन पे कहा करते थे कि ये तो बाकी सब कुछ चलेगा, इनकी सियासत नहीं चलेगी। यही नून लीग है जिसे कहते थे ये नून लीग नहीं होगी, ये कोई और मुस्लिम लीग होगी। आज वही मुस्लिम लीग नून उसी शरीफ फैमिली की क़यादत में वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। ठीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जीत गया है। तलाल चौधरी साहब इख्तलाफ कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं कुछ और जीता है। क्या हुआ? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद बताते हैं आप।